हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी पेरियन श्री, आ गई हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर के, जो कि है रूफटॉप फ्रेंड्स का 19th एपिसोड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो क्राउन प्रिंस होते हैं वो जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं। पीछे से तेमो अपनी कार लेकर के आ रहा होता है। वहीं पर बका देख लेती है कि कार लेकर के तेमो पीछे आ रहा है, तो फिर वो हमारे क्राउन प्रिंस को धक्का देकर कार के सामने आ जाती है और एक्सीडेंट क्राउन प्रिंस का नहीं बल्कि हमारी बका का हो जाता है। और इस सीन में सच में इतना बुरा लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि यार बका जिंदा तो रहेगी ना। इतना डर लग रहा था कि भाई कहीं सैड एंडिंग ना हो जाए। बट अभी तुम आगे देखो तो यार, देखो तो तुम खैर तुम्हें मेरी हंसी से समझ में आ गया होगा कि हमारे जो बका है वो बच जाती है। बट वो कैसे बचती है वो बड़ा ही दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। तो उसको देखते हैं कैसे होता है। अब सेना ये सब देख रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको ये बात पता थी कि जो बका है वो उसकी रियल सिस्टर है, यानी कि असली बहन। वहीं पर जब वो देखता है कि जो बका होती है वो समुद्र में गिर जाती है, तो उसको अपना पुराना टाइम याद आ जाता है, जब वो अपनी वाइफ को यानी क्राउन प्रिंसेस को समुद्र में गिरा हुआ देखता है। एंड वहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर होने लग जाती हैं। लाइक समुद्र नहीं, रिवर है ये, बट कोई बात नहीं, देखो अब क्या होता है। फिर आगे जब हम देखते हैं तो फिर जो क्राउन प्रिंस होता है वो बका को जल्दी से अपनी गोद में लेता है, कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होता है, बिकॉज आगे का तो किसी को नहीं पता ना। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त वो अपने पुराने टाइम को याद कर रहा होता है कि कैसे बका उसके सर में गोदी रख कर क्राउन प्रिंस को देखती रहती थी, बातें क्या करती थी, ये सब याद करती थी। वहीं पर सीन कट होकर के जाता है सेना की तरफ, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टेंस थी। उसे बार बार वही याद आ रहा था जो कल रात को हुआ। उसकी वजह से उसकी सगी बहन, हाँ जी, उसकी सगी बहन बका का एक्सीडेंट हो गया। इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब परेशान तो क्या ही थी, बट हाँ स्ट्रेस आउट तो दिख रही थी। फिर आता है तेमो और वो उसे समझाता है कि देखो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी है, हम तुम्हें कहीं ना कहीं ले चलेंगे, हम दोनों भाग चलेंगे। इतनी देर में क्राउन प्रिंस सेना को कॉल करता है और कहता है कि अभी बका को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ मुझसे मिलने आओ, बिकॉज उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसको लीवर की ज़रूरत है। और तुम उसकी सगी बहन हो, ये बात मुझे पता है, इसलिए तुम उसे लीवर डोनेट कर सकते हो, प्लीज़ मेरी बात मानो। और फिर वो वहाँ पर आते हैं हॉस्पिटल में, बका की हालत देखती है। उसे देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना रोना मुश्किल से कंट्रोल करती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। वो ऐसे दिखाती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसके पीछे पीछे जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, मैं तुम्हारे सारे सबूत तुम्हें दे दूंगा, प्लीज़ 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 तुम बका को बचा लो, प्लीज़ ऐसा मत करो, इतनी ज़्यादा रूड मत हो, इतनी ज़्यादा रूटलेस मत हो, ठीक है। फिर वो उसे समझाता है कि तुम और बका पहले भी बहनें रह चुकी हो, तुम पिछले जन्म में भी सगी बहनें थी और ये जन्म तुम्हें मिला है ताकि तुम अपने पिछले जन्म का बोझ उतार सको, क्योंकि बका ने पिछली बार तुम्हारे जीवन के लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए इस बार तुम्हें उसकी जान बचानी ही होगी। तो फिर वो कहती है कि मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती। तो हमारे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि क्या तुम सच में पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करती, रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतनी देर में ही उसका जो हाथ होता है वो डिसअपियर होने लगता है और सेना जब वो देखती है तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर तब वो बताता है कि मैं पुनर्जन्म लेकर के आया हूँ, मेरी बस सोल यहाँ पर है। जैसे ही तेयुंग उठ जाएगा कोमा से, वैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। जैसे जैसे वो ठीक होता जा रहा है वैसे वैसे मेरी सोल वापस पहले ही जगह पर जाती जा रही है, तो प्लीज़ मेरी बात मानो। अब क्या होता है ना कि तब भी सेना नहीं मानती है, तो फिर आखिर में क्राउन प्रिंस सारे के सारे सबूत उसके सामने रख देता और कहता है लो, इसमें तुम्हारे सारे सबूत हैं कि तुमने ही ग्रैंड माँ को मारा था, मैं ये तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो इसे लेकर के जा सकती हो। और फिर यहाँ पर वो ये बात मान जाते हैं, चलो ठीक है मैं बका की लाइफ बचा लूँगी, ठीक है। अब क्या होता है ना कि वो तेमू के पास जाती है, तेमू के पास जाकर के वो सब कुछ बता देती है। अब तेमू तो भाई इतना खुश हो जाता है ना इस बात कि सेना सारे के सारे एविडेंस ले आई है, बट वो अपने जो इंटेंशन किसी को नहीं बताता है। वो सेना को बोलते हैं चलो ठीक है हम चलते हैं, बट वो सेना को बका के इलाज के लिए जाने ही नहीं देता है, ऑपरेशन के लिए वो बिल्कुल भी नहीं जाने देता है। वहीं पे दूसरे जो प्राण प्रिंस और वो गांधी जी के 3 बंदर वहाँ पर जाते हैं बका को देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि सेना आई है या नहीं आई है। तब वो शौक हो जाते हैं सुन करके कि अभी तक कोई भी नहीं आया है जो बका का ऑपरेशन कराए। वहीं पे दूसरी ओर तेमू हमारे प्यारे से क्राउन प्रिंस को कॉल करता है, अकेले में बुलाता है। एंड भाई हमें तो पता ही था क्या होने वाला था, वो सारे के सारे प्रॉपर्टी के कागजात सब कुछ ले लेता है उससे। कहता है कि अगर तुम्हें सेना चाहिए बका के ऑपरेशन के लिए तो तुम्हें
सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। और इस बात के लिए भी मैं कॉन्फ्रेंस मान जाते हैं और तेमू को सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं। वहीं वहीं पे दूसरी ओर हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो हॉस्पिटल जाके जब सेना का वेट कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर तेमू सेना को बिठा लेता है। एंड देन जब वो आगे गाड़ी चलाता है तो सेना को शक होता है। वो कहते हैं कि लेकिन ये तो हॉस्पिटल का रास्ता है ही नहीं ना। तो फिर तेमू कहता है कि किसने कहा तुमसे तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? उस बका को बचाने के लिए? तुम बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो। हम जा रहे हैं किसी दूसरे देश। आएगा तुम्हें समझ में? वहाँ पर हमारा जो बोट होगी वो हमें मिल जाएगी एंड वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। तो हमारे क्राउन प्रिंस का कॉल आता है कि तुम अब तक आए नहीं सेना, बट वो नहीं उठा पाती है बिकॉज तेमू साइड में था एंड वो भी नहीं चाहती थी कि वो इतना बड़ा विश्वासघात करे। तो पहले तेमू को बोलती है कि नहीं हमें जाना चाहिए, बट तेमू मना कर देता है। फिर क्या होता है कि सेना उसको कॉल करती है क्राउन प्रिंस को, बट तेमू को नहीं दिखाती है कि हाँ उसने कॉल किया है। और फिर तेमू को कहती है कि हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। तो तेमू इतना डम था भाई, अभी अभी बात हुई दोबारा क्यों ही पूछेगी, बट स्टिल ही सेज कि नहीं जा रहे हैं हम। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? भाई अभी अभी उसने बताया था उसको, बट स्टिल वो फिर से बोलता है हम यहाँ पर जा रहे हैं, ये होगा वो होगा ऐसा वैसा करके। बट अच्छा ही हुआ भाई, अच्छा ही हुआ। बट हाँ वो डम तो है, मतलब इस मामले में तो डम है। और फिर ये चीज़ें कॉन्फ्रेंस में लेता है तो वो भी वहीं पर चला जाता है जहाँ पर तेमू सेना को लेकर के जा रहा होता है। पीछे से जब वो कॉन्फ्रेंस की कार देखता है, कौन? हमारा तेमू। तो फिर उसको शक हो जाता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो वो उसको पूछता है कि तुमने उसको कॉल किया है? तो फिर सेना छुपा नहीं पाते एंड कह देते कि हाँ मैंने कॉल किया है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब क्राउन प्रिंस सेना को बोलता है चलो तुम चलो जल्दी चलो, पका का ऑपरेशन कराना है, तो फिर तेमू उसे रोकने की कोशिश करता है। बट सेना भी तो रुकना नहीं चाहती थी ना। तो फिर वो हाथ पैर मारती है, बट वहाँ से भागने की पूरी पूरी कोशिश करती है। समझ में आ रहा है? देन क्राउन प्रिंस और तेमू के बीच में भारी वाली लड़ाई हो जाती है। एक दूसरे में घुसम घुसा पिटम पिटा 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 तो सब कुछ हो जाता है। समझ रहे हो ना? तुम समझ रहे हो ना? तुम समझ गए ना तुम? अब क्या होता है ना, तो दूसरी ओर सेना बैठती है गाड़ी में और फिर वो गाड़ी चलाने की कोशिश करती है, बट वो गाड़ी नहीं चला रही थी बिकॉज आगे तेमू था एंड वो तो भाई प्यार में अंधी थी ना। मतलब तुम लोगों को पता है, उसे पता था कि तेमू गलत है, बट वो प्यार कर दी थी इसके लोग से। ठीक है, तो फिर गाड़ी नहीं चला पा रही थी। इतने में आते हैं गांधी जी के 3 बंदर एंड वहाँ पर जो हमारा वू युंग सोल होता है वो उसकी मदद करता है कि चलो ठीक है। वू युंग सोल, दाची सा और सोमान वो सबके सब मिलकर गाड़ी में बैठते हैं एंड देन सेना को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे क्राउन प्रिंस और तेमू की लड़ाई हो रही होती है। पीछे की ओर आ जाता है हमारा बहुत बहुत धमाके वाला सीन। सोचो क्या हुआ होगा। यहाँ पर तेमू सारी की सारी अपनी गलतियाँ कबूल कर लेता है कि कैसे उसने तेयोंग को मारने की कोशिश की थी एंड ऑल दोज थिंग्स। और फिर आती है पुलिस। मतलब लिटरली पुलिस। एंड देन वो जब देखता है कि भाई पुलिस आ गई तो इतना शौक में होता है ना बंदा, इतना शौक में होता है। ओ माय गॉड, मतलब मज़ा बहुत आया सच्ची में। फिर वहीं पे सीन कट होता है, बगा की तरफ जाता है जहाँ पर सेना वहाँ पे बैठी हुई होती है। कहाँ पे? मतलब बैठी नहीं, लेटी हुई होती है ऑपरेशन के लिए, है ना, कॉस्ट्यूम वगैरह पहनी होती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। एंड यहाँ पे इतना प्योर सिस्टर बॉन्ड दिखाया जाता है ना। दिख रहा था कि वो बहुत खुश थी कि उसकी मदद कर पा रही थी। उसकी स्माइल थी एक हल्की सी फेस पे, प्लस उसके आईज से एक आंसू गिरा एंड दैट वाज अ प्योर सिस्टर कनेक्शन। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था वो सीन देख करके। काश सेना हमेशा से ही अच्छी होती नहीं। अब हम देखते हैं कि बका होती है, उसको होश आ जाता है, क्राउन प्रिंस उसके पास बैठा रहता है और फिर बका पूछती है क्या तुम पूरे टाइम से यहीं पे थे इडियट? और फिर वो कहता है तो और कहाँ पे जाऊँगा इडियट। अब हम देखते हैं कि जो अंकल थे वो तेमू को बोल रहे होते हैं थैंक यू सो मच इस कंपनी को हैंड ओवर करने के लिए। अगर तुम ना होते तो शायद ये कंपनी हमेशा हमेशा के लिए किसी गलत हाथों में चली जाती। वहीं पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेना बका से मिलने आती है एंड वहाँ पर बका को इतना इमोशनल फील हो रहा था। लाइक सब कुछ बहुत इमोशनल था यार वो सीन। जो हमारी सेना होती है वो अपने आंसू जैसे तैसे रोक लेती है एंड देन जब वो जाने लगती है तो फिर कहती है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूँगी। और जाते हुए उसे बका बोलती है सेना मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूँगी। और ये वो टाइम था जब उसे लगता है कि कोई तो है, शायद कोई तो है जो मेरी अभी भी केयर करता है। मैंने इतना बुरा किया फिर भी ये मेरी केयर करती है। एंड देन वो स्माइल करती है और कहती है कि हाँ ज़रूर। एंड देन उसे रोना आ जाता है। फिर वो जाती है अपनी दोनों मदर के पास एंड वहाँ पर वो दोनों बहुत इमोशनल होते हैं और तीनों के तीनों यार इतना मतलब इमोशनल सीन हो जाता है, इन तीनों रोने लग जाते हैं। देन वो एक दूसरे को हग करते हैं। वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? तुमने बका की जान बचा के अपने सारे पापों
की सज़ा काट ली है, हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। एंड दैट वॉज सो इमोशनल सीन। बट आई डोंट थिंक कि बस पापा की जान बचाकर उसने अपने सारे पापों की सज़ा काट ली है। खैर जो भी है, इट्स अ ड्रामा एंड वी नीड टू गो विद इट। इट्स योर ओपिनियन विद इट। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ बका की जान बचा लेने से क्या उसके सारे पापों की सज़ा कट गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गांधी जी के 3 बंदे और क्राउन प्रिंस आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो बका है वो खुश रहे, कि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना यार कि हम भी कुछ करें। वहीं पे दूसरे क्राउन प्रिंस बोलते हैं कि हाँ, उसको हॉस्पिटल बिल इतना ज़्यादा बना है, इतना हम और चुका देंगे और उसके लिए कुछ तो ऐसा करके जाएंगे जिससे वो मतलब हमेशा इनकम करती रहे। तो फिर वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे। तीनों बोलते हैं ठीक है, तीनों का चारों बोलते हैं कि अब हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे। अब सिंपल को होते जाता है एक मूवी शूटिंग सीन पर, जहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हो रही थी एंड जो हीरो था वो अच्छे से अपने सीन्स नहीं कर पा रहा था। बार बार मतलब वो लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो एंड सीन टाइम की कोशिश कर रहे थे। तो एज यू नो कि भाई हमारे तीनों गांधी जी के बंदर तो आ रहे हैं पुराने टाइम से। तो वो यंग सर बोलता है कि क्या मैं एक बार ट्राई करूँ डायरेक्टर जो। तो फिर वो कहता है कि हाँ ज़रूर। एंड जब वो लड़ता है भाई धूम मचा देता है, लिटरली धूम धूम सर्जरी है धूम धूम। वो फेमस हो जाएगा इसको, तो मैं बता सकती हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ, तुम आगे देखना। अब देखो क्या मतलब मैंने पहले से देखा हुआ है तो बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है ठीक है, मेरे को पहले भी लगा ही था। हाँ। अब क्या होता है ना कि सीन कट हो जाता है सलमान वो पे, जहाँ पर वो इतना प्यारा वायलिन बजा रहा था। इट वॉज सो क्यूट, इट वॉज सो सेटिस्फाइंग। एंड देन सीन कट हो जाता है सलमान एंड देन सीन कट हो जाता है सलमान मोड पे, जहाँ पे वो लैपटॉप पे ऐसे टक 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 ऐसे कर रहा था एंड प्रोग्रामिंग कर रहा था एंड कोडिंग वगैरह कर रहा था एंड वहाँ पे वो अच्छा आसान कर लेता है। अब तीनों के तीनों अपने अपने फील्ड में इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं ना, लाइक वो यंग सो के तो भाई लिटरली फैन बन जाते लोग। एंड जब उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए लोग आते हैं बोलते हैं अरे रुको मेरी आँखों में अरे अरे एंड उसके साथ एक हीरोइन भी बन जाती है जो कि हाँ, इसका पोस्ट कुछ ऐसा था उस टाइम पे जब हीरोइन के साथ पिक लगा रहे थे। अब हम देखते हैं कि वो हमारी प्यारी सी बका के लिए शॉप भी खोल देता है, जहाँ पर वो साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। भाई चारों के चारों मिलकर इतना मस्त फ्रूट सैलड बनाते हैं ना, इतना मस्त फ्रूट स्टॉल बनाते हैं, मतलब तुम लोग उसको देख के बोलोगे वाह। बट कुछ भी बोलो हमारे क्राउन प्रिंस है तो बहुत मेहनती। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भाई मैं तो क्राउन प्रिंस तो मैं साफ सफाई क्यों ही करूँगी। प्यार में पड़ा आदमी ना अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी करता है, एज यू कैन सी। और फिर उसके फेस भी एक अलग सी सेटिस्फेक्शन थी। वहीं पे दूसरी ओर हमारी जो बका थी वो घर जा रही थी। घर जाते हुए वो लोग बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। हमारा जो संगवन वो था दाची सा थे, वो सब ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे और वहीं पर दाची सा बर्गर खा रहा था और एकदम से डिसअपीयर हो जाता है एंड वो बहुत बुरा लगता है सच में। लाइक सब ऐसा शौक हो जाते हैं एंड कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ पता थी, उन्हें भी ये चीज़ पता थी कि हाँ टाइम पे तो जाना ही है वापस अपने प्लेस पर। बट शायद ये दिखा रहा था जैसे जैसे इनके कर्म पूरे होते जा रहे थे वैसे वैसे ये लोग वापस अपने टाइम पे जाते जा रहे थे। एंड फिर वो घर पे जाते हैं और फिर कहते हैं कि बेचारा दाची साथ कुछ भी नहीं लेकर के गया, हमारा पूरा बैग भर के रख लेना है। तो वहीं पे दूसरी ओर जो हमारे प्यारे से कपल था वो भी बहुत सैड था, वो डर रहा था, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रख रखा था कि यार कहीं हम एक दूसरे से चले ना जाए, एक दूसरे से दूर ना हो जाए। अब शाम को हमारी जो बका होती है वो उसको टेक्स्ट करती है कि मुझे यहाँ पर मिलने आओ। और फिर जो हमारे कॉन्फ्रेंस होते हैं वो उसका टेक्स्ट देख कर उससे मिलने जाते हैं एंड वहाँ पे वो उससे बात करते करते उसको प्रपोज कर देती है। लाइक हाँ सच में प्रपोज कर देती है कि विल यू मैरी मी। एंड देन वो कहता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो। एंड देन वो उसको समझाती है कि सो क्राउन प्रिंस, क्योंकि मैंने सुना कि जो शादी कर लेते हैं वो जन्म जन्म के लिए साथ रहते हैं, तो फिर हम शादी करके देख लें, क्या पता हम सच में हमेशा हमेशा के लिए साथ रह जाए। एंड देन पहले तो क्राउन प्रिंस बहुत मना करता है एंड बका का वहाँ पे दिल तोड़ के चला जाता है एंड ये सच में बहुत बुरा लगता है। लाइक वो अंदर बुलाता है उसको फ्रूट स्टोर के पास में, कहता है तुम्हारी लाइफ ये है, मेरी लाइफ वो है जहाँ पे मैं चला जाऊँगा, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर सीन कट हो जाता है कि बका कुछ ना कुछ काम कर ले रही थी, अपने आप को बिजी रख रही थी। वो जो गांधी जी के 3 नर्सों में से एक चला ही गया था, तो वो जो हमारा सामान वो था वो काउंटिंग से कहता है कि
पका सुबह से काम ही करे जा रही है, हमें डर है कि उसकी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो इतना काम क्यों कर रही है, वो ज़रूर बहुत स्ट्रेस आउट है। आपने उससे कुछ कहा क्या, आपने उसका दिल दिखाया क्या, आपने उसको रिजेक्ट क्यों किया, बताइए ना। और वो जब क्राउन प्रिंस वहाँ पे जाता है तो फिर वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, चलो ठीक है, तुम जो चाहते हो तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। और फिर हमारी बका कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं मेरी इच्छा क्या है। और फिर क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी इच्छा क्या है, शादी करनी है तो मुझसे। वो पीछे देखती है एंड दे बोथ हग एंड ही सेज कि यस आई विल मैरी यू। अब वो लोग घूम रहे होते हैं, घूमते घूमते वो एक दूसरे को किस कर देते हैं एंड वहाँ से फिर कुछ आंटीज जाने लगती है। इट वॉज क्यूट येट फनी मोमेंट भाई। एंड देन वो लोग घर शर्मा जाते हैं और फिर आगे चलने लगते हैं। फिर क्राउन प्रिंस उसको अपने महल के पास ले जाता है और वो दिखाता है एक एसेसरी जो कि वो पहले हेयर में यूज़ करता था। और वो बताता है कि पहले जब मैं छोटा था तो मैंने इसको यहाँ पर छुपा दिया था एंड देखो अभी भी यहीं पर है, ये मेरा ही तो है, तो मैं तुम्हें एज अ वेडिंग गिफ्ट ये देता हूँ, हमारी वेडिंग रिंग। और फिर वो उसको एक थ्रेड में डालती है और उसको कहती है कि चलो ठीक है मुझे पहना दो। एंड देन वो उस चेन में वो उसको पहना देता है एंड इट वॉज सो क्यूट यार, इट लग रहा था जैसे मंगलसूत्र पहना रहा है भाई। फिर हमारा जो संवाद में होता है वही एक्चुअल होता है, वो हमारी बका और क्राउन प्रिंस एक जगह लेके जाता है जहाँ पर वो कहता है कि हम दोनों आपकी शादी यहाँ पर देखना चाहते हैं, आपको कैसा लगा। और फिर बका कहती है कि बहुत अच्छा है बट ये वो जगह नहीं थी जहाँ पर मैं शादी सच में करना चाहती थी। फिर वो लोग थोड़ी देर के लिए खाना खाते हैं, खाना खाते हुए फिर वो लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। देन वो जब जा रहे होते हैं लिफ्ट में तो फिर अचानक से लाइट चली जाती है एंड देन सोमन और वुयंग सो भी गायब हो जाते हैं। और फिर वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो पूरे टाइम हाथ पकड़े रखते हैं, वो सोते हुए भी हाथ पकड़े रखते हैं, बात करते हुए हाथ पकड़े रखते हैं, कहीं भी जाते हैं हाथ पकड़े में रहते हैं, उसको हक करके सो जाते हैं। एंड इट वॉज सो क्यूट येट केयरफुल मोमेंट। देन वो उसको एक चेन गिफ्ट करती है किसको, हमारे क्राउन प्रिंस को। एंड वो इतनी प्यारी तैयार हुई होती है, बका नेक्स्ट डे इतनी प्यारी तैयार हुई होती है। जब क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तुम ये क्यों दे रही हो, तो फिर वो कहती है जैसे तुमने मुझे दी वैसे ही मैं भी तुम्हें देना चाहती हूँ, इट्स अ वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम मी प्लीज़। एंड देन उसे पहनाती है एंड देन दोनों की शादी होती है। और ये लोग इतने प्यारे लग रहे थे, नो नज़र थू 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 वेट भाई ये ड्रामा है बट स्टिल यार ये कितने प्यारे लग रहे, नहीं तुम लोगों को नहीं लग रहे। और ऊपर से इसका हेयर स्टाइल तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। एंड देन वो दोनों शादी कर लेते हैं हाथ पकड़ करके। और फिर वो किस करते हैं जब, तो बगा की आंखों से आंसू निकल जाता है। एंड इट वॉज द फर्स्ट लिप टू लिप दैट फ्रेंच किस, लाइक बहुत इमोशनल मोमेंट भी था, रोमांटिक मोमेंट भी था एंड इतना प्यारा मोमेंट था। और फिर जैसे उनकी किस पूरी होती है प्रॉपर्टीज डिसअपीयर होने लग जाते हैं। और यहाँ पे बहुत बुरा लगता है, सच में बहुत बुरा लगता है। जो हमारी बका होती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है कि तुम कहाँ पे गए, प्लीज़ वापस आओ वापस आओ। इस एपिसोड में सच में मैं भी टूट जाती हूँ एकदम, लाइक मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे डर लग रहा था नेक्स्ट एपिसोड देखने में, इसलिए मैंने देखा ही नहीं था पहले, बट हाँ मैंने बहुत हिम्मत करके अब देखा। एंड गाइस इसकी एंडिंग सच में वर्थ इट है, तो आप लोग भी ज़रूर देखो मेरे साथ साथ। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब। एंड अगर इस पर 50 लाइक्स आए तो 50 लाइक्स होते ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी पक्का।